हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि मालूम ही है कि समय बहुत ही प्रतिकूल चल रहा है और ऐसे समय में जैसा समय कहता है उस अनुसार आप रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। साथ ही में आपके जो हित मित्र हैं, परिवारजन हैं, सारे लोगों को सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित कीजिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ललदेद की वाक का पहला पद पढ़ाया था। आज दूसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कह रही है, यह मानव को संबोधित करते हुए कह रही है कि जो धार्मिक रूढ़ियां हैं, वाह आडंबर है, उनसे ऊपर उठो और सभी को समान समझो, क्योंकि वही परमपिता परमेश्वर ने हर किसी को बनाया है। सभी समान हैं, न कोई ऊंचा है, न नीचा है, न छोटा है, न बड़ा है। और यह तभी आएगा जब आप अपने मन से अहंकार का त्याग कर देंगे। बिना अहंकार के त्याग किए आपके मन में यह भावना नहीं आ पाएगी। इसलिए उस अहंकार का त्याग करिए और अपने आप को सरल बनाइए और सबको समान समझिए। तो कह रहा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कह रही है कि जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो उस आराधना में अपने सब कुछ समर्पित करना होता है। सब कुछ समर्पित करने से भाव यह है कि आपके मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं करोड़पति हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ। यह भावना नहीं होनी चाहिए। सब कुछ समर्पित करना चाहिए। समर्पित करने का मतलब यह है, हे ईश्वर, जो कुछ है सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। और जब आप ऐसा समर्पण भाव से ईश्वर के समक्ष जा कर के प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि कुछ मिला ही नहीं है, कुछ पाएगा नहीं, मतलब कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन वास्तव में आप अपना सर्वस्व अगर ईश्वर पर समर्पित कर देते हैं तो वह ईश्वर सब कुछ आपको दे देता है, जिसका एहसास आपको बाद में होता है। और न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर आप नहीं ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उसकी इस अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करते हो। अखंड सत्ता से मतलब ये है, सभी मानव समान रूप से हैं, समान हैं, कोई अलग नहीं है। और उसमें अगर आप भेद उत्पन्न करते हो, छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न करते हो, तो वह आपके अंदर अहंकार उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण से उस परमपिता परमेश्वर से आत्मसात नहीं हो पाता। न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात अगर आप समर्पित नहीं करते हो, न खाकर से मतलब ये है, अगर आप अपना सब कुछ समर्पित नहीं करते हो, अर्थात अपने मन से अहम की भावना नहीं निकालते हो, तो तुम्हारा अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और सम खा तभी होगा समभावी, अर्थात कवित्री कह रही है कि सम खा मतलब सभी को समान रूप से समझो, तभी आप समान भाव पैदा कर सकते हो। अगर आप सबको समान रूप से समझोगे तो शायद आपके मन में ऊंच नीच छोटा बड़ा का भावना उत्पन्न नहीं होगी और सबको समान रूप से आप समझोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो आपके हृदय में विशाल और चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, चेतना व्यापक होती चली जाएगी और
आत्मा के दरवाजे पर लगी जो अज्ञान और अहंकार की सांकल मतलब जो जंजीर होती है, कुंडी होती है, वह अपने आप खुल जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। कवित्री कहना चाह रही है कि जब आप समान भाव से सबको समझोगे, छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाएगा, तो उस समय आपके आत्मा के दरवाजे पर जो अज्ञानता और अहंकार रूपी जो सांकल लगी है, जो जंजीर लगी है, वह ढीली पड़ जाती है, वह खुल जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से पूर्ण हो जाता है। अर्थात प्रकाश ऊर्जा से मतलब ज्ञान से भर जाता है और उस वक्त आप सबको समान रूप से समझते हो। वहाँ पर कोई भी ऊंचा नीचा छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहता है। इसलिए आप सबको समान रूप से समझो और उस ईश्वर से आत्मसात करो जो ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात कवित्री कह रही है कि अगर ईश्वर की आराधना करने जाते हैं, हे मानव, अगर आप ईश्वर की आराधना करने जाते हो तो अपना सर्वस्व आपको समर्पित करना होगा। आराधना करने के लिए आपको सब कुछ समर्पित करना होगा। सब कुछ समर्पित करने से मतलब यह है कि उस समय आपको ये नहीं सोचना होगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत विद्वान हूँ। ये सारी भावना कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस एक याचक की भांति ईश्वर के समक्ष जाना होगा और सब कुछ जब समर्पित करेंगे तभी आप ईश्वर से साक्षात्कार कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, न खाकर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके अहंकारी बन जाओगे। अहम आपके अंदर उत्पन्न होगा, घमंड उत्पन्न होगा। तो आप जब घमंड उत्पन्न हो जाएगा तो वास्तविकता से दूर होते चले जाओगे और समखा तभी होगा समभावी। आपको सबको समान रूप से समझना होगा और तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। जिस दिन आप वाह आडंबर से ऊपर उठ करके अपने मन में समभाव पैदा करते हो, तभी उस ईश्वर के समक्ष आप पहुंच सकते हो। और ऐसी स्थिति में आपके आत्मा के दरवाजे पर लगी हुई जो अज्ञानता की कुंडी है, अज्ञानता की खिड़की है, वह ढीली पड़ जाएगी, खुल जाएगी और पूरा मस्तिष्क, पूरा मन ज्ञान रूपी प्रकाश से भर जाएगा और उस ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए आप कवित्री कह रही है, हे मानव, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो और सबको समान रूप से समझो। इसी के साथ ये वाक्य का दूसरा पद समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। अगले वीडियो में वाक्य का तीसरा और चौथा पद हम आपको भेजेंगे।